इस बार की हमारी यात्रा किसी पर्यटन योजना से नहीं बल्कि गर्व के एक विशेष अवसर से शुरू हुई। हमारे पोते का चयन राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता के लिए हुआ, जिसका आयोजन महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में किया गया था। नागपुर को ऑरेंज सिटी के रूप में भी जाना जाता है। देश के लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए नन्हे शतरंज खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। 5 दिनों तक चले इस प्रतिष्ठित आयोजन में अपने पोते का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखकर हमारा हृदय गर्व और प्रसन्नता से भर गया। बच्चों का आत्मविश्वास, अनुशासन, धैर्य और खेल भावना वास्तव में प्रेरणादायक थी। प्रतियोगिता के बीच में जो भी समय मिला उसे हमने नागपुर और उसके आसपास के ऐतिहासिक, प्राकृतिक, धार्मिक स्थलों के भ्रमण में लगाया। सबसे पहले हमने नागपुर के प्रसिद्ध 0 माइल स्टोन का भ्रमण किया। यह स्थान भारत के ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में जब पूरे भारत में सड़कों का विकास किया गया, तब नागपुर को देश का भौगोलिक केंद्र मानते हुए यहाँ 0 माइल स्टोन स्थापित किया गया। यहीं से भारत के विभिन्न शहरों की दूरियां मापी जाती थीं। यह स्थित विशाल पत्थर का स्तंभ, उसके चारों ओर बने घोड़े और ऐतिहासिक स्मारक उस समय की इंजीनियरिंग और प्रशासनिक व्यवस्था की याद दिलाते हैं। इस स्थान पर खड़े होकर ऐसा अनुभव होता है मानो हम भारत के हृदय में खड़े हों। इतिहास, भूगोल और विरासत का यह अनूठा संगम हर पर्यटक को आकर्षित करता है। नागपुर आने वाला लगभग हर यात्री इस ऐतिहासिक स्थल को अपनी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा अवश्य बनाता है। इसके बाद हमारी यात्रा का सबसे पावन पड़ाव था रामटेक मंदिर। नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक सुंदर पहाड़ी पर स्थित यह प्राचीन मंदिर भगवान श्री राम को समर्पित है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने यहाँ कुछ समय विश्राम किया था। इसी कारण इस स्थान का नाम रामटेक पड़ा, अर्थात वो स्थान जहाँ श्री राम ने विश्राम किया था। टेक का मतलब विश्राम है। कुछ लोग टेक का मतलब शपथ भी लगाते हैं और ऐसी मान्यता है कि राम ने यहाँ पर शपथ ली थी कि मैं पूरी पृथ्वी को निश्चरहीन कर दूंगा, निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन। राम मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुँचते ही प्राचीन स्थापत्य कला, विशाल मंदिर परिसर और चारों ओर फैली हरियाली मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। मंदिर परिसर से दिखाई देने वाला विहंगम दृश्य अत्यंत मनोहारी है। यहाँ शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा श्रद्धालुओं को गहरा सुकून प्रदान करती है। रामटेक का उल्लेख महान संस्कृत कवि कालिदास से भी जुड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध महाकाव्य मेघदूत की रचना के लिए यहीं के रमणीय वातावरण से प्रेरणा प्राप्त की थी। धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य का यह अद्भुत संगम है। मंदिर दर्शन के बाद हमारा अगला पड़ाव था अंबाला लेक। ये झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और मनमोहक दृश्यों के कारण पर्यटकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र है। चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियाँ, घने वृक्ष और स्वच्छ जलराशि मिलकर ऐसा मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि यहाँ पहुँचते ही मन को अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। झील का शांत पानी, आसपास की पहाड़ियों और पेड़ों का प्रतिबिंब अपने भीतर समेट लेता है, जिससे इसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। सुबह के समय पक्षियों का मधुर कलरव और ताज़ी हवा वातावरण को जीवंत बना देती है, जबकि शाम ढलते ही झील का रूप बिल्कुल बदल जाता है। किनारों पर जगमगाती रोशनियाँ पानी में झिलमिलाते
दिखाई देती हैं और सूर्यास्त के समय आकाश के बदलते रंग झील की सतह पर एक अद्भुत चित्र उकेर देते हैं। अंबाला लेक केवल प्राकृतिक सौंदर्य का ही नहीं बल्कि सुकून और आत्मिक शांति का भी केंद्र है। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ बैठकर कुछ समय बिताने पर ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। परिवार और मित्रों के साथ घूमने, फोटोग्राफी करने और प्रकृति का आनंद लेने के लिए यह एक आदर्श स्थान है। यदि आप रामटेक मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो अंबाला लेक अवश्य जाएं। धार्मिक आस्था के साथ साथ प्रकृति की अनुपम छटा का ये सुंदर संगम आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देता है। यहाँ बिताया गया हर पल लंबे समय तक स्मृतियों में बसा रहता है। रामटेक की पवित्र पहाड़ियों के बीच स्थित कर्पूर बावली एक प्राचीन ऐतिहासिक जल स्रोत है जो अपनी विशिष्ट स्थापत्य शैली और धार्मिक महत्व के कारण विशेष पहचान रखता है। यह बावली सदियों से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए जल का प्रमुख स्रोत रही है। पत्थरों से निर्मित इसकी सुदृढ़ संरचना उस काल की उत्कृष्ट निर्माण कला और जल संरक्षण की दूरदर्शी व्यवस्था का प्रभावशाली उदाहरण प्रस्तुत करती है। बावली तक उतरने वाली चौड़ी पत्थर की सीढ़ियाँ, शीतल और स्वच्छ जल तथा चारों ओर का शांत वातावरण आगंतुकों को अतीत की अनुभूति कराता है। कहा जाता है कि इस बावली का जल वर्ष भर अपेक्षाकृत ठंडा और निर्मल बना रहता है। प्राचीन काल में मंदिर में आने वाले साधु संत और यात्री इसी जल का उपयोग करते थे। ये बावली एक जल स्रोत ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण की समृद्ध परंपरा का जीवंत प्रतीक है। आज भी इसे देखकर ये स्पष्ट होता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति और जल के महत्व को कितनी गहराई से समझते थे। रामटेक मंदिर की यात्रा पर जाएं तो कर्पूर बावली अवश्य देखें। मंदिर की आध्यात्मिक शांति, अंबाला लेक की प्राकृतिक सुंदरता और कर्पूर बावली की ऐतिहासिक विरासत, ये तीनों मिलकर रामटेक की यात्रा को वास्तव में अविस्मरणीय बना देते हैं। इसके बाद नागपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित कुराडी जगदम्बा मंदिर विदर्भ के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। माँ जगदम्बा को समर्पित ये प्राचीन मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र है। वर्ष भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान मंदिर का वातावरण विशेष रूप से भक्तिमय हो जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन और आशीर्वाद के लिए यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर ध्वनि, मंत्रोच्चार, आरती भक्तों की श्रद्धा मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। माँ जगदम्बा की भव्य और दिव्य प्रतिमा के दर्शन करते ही मन में अद्भुत शांति और विश्वास का संचार होता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से माँ के चरणों में की गई प्रार्थना अवश्य फलदायी होती है। मंदिर परिसर स्वच्छ, विशाल और सुव्यवस्थित है। यहाँ का शांत वातावरण कुछ समय ध्यान और पूजा में बिताने के लिए अत्यंत उपयुक्त है। शाम की आरती के समय पूरा परिसर दीपों की रोशनी और भक्ति के रंग में रंग जाता है, जो हर श्रद्धालु के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। नागपुर शहर के मध्य स्थित सेमिनरी हिल्स प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। घने वृक्षों, हरी भरी पहाड़ियों और स्वच्छ वातावरण से घिरा ये स्थान शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिताने का सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। लगभग 160 एकड़ में फैला यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचते ही ठंडी है और शुद्ध हवा, पक्षियों का मधुर कलरव तथा चारों ओर फैली हरियाली मन को आनंद और ताजगी से भर देती है। सेमिनरी हिल्स में टहलने के लिए सुंदर मार्ग, शांत वातावरण और प्राकृतिक दृश्य से मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, फोटोग्राफी तथा परिवार के साथ समय बिताने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ की हरियाली अपने चरम पर होती है। पूरा क्षेत्र मानो हरे रंग की चादर ओढ़ लेता है। यहाँ स्थित जापानी गार्डन भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, जहाँ सुंदर उद्यान, शांत वातावरण और सलीके से विकसित हरियाली प्रकृति प्रेमियों को विशेष रूप से आकर्षित करती है। इसके बाद हम नागपुर की सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक फुताला लेक, लगभग 200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक झील है।
वहाँ गए, जिसका निर्माण भोसले शासकों के समय कराया गया था। ये झील दिन की अपेक्षा शाम के समय अपने सबसे मनमोहक रूप में दिखाई देती है। फुटारा लेक फोटोग्राफी, शाम की सैर और प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताने के लिए एक आदर्श स्थान है। इसके बाद हम लोग अंबाझारी लेक नागपुर की, जो कि सबसे बड़ी झीलों में से एक है, इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया था और यहाँ लंबे समय से नागपुर की जलापूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत भी रही है। चारों ओर फैली हरियाली, विशाल जलराशि और शांत वातावरण से प्रकृति प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। अंत में हम नागपुर के ऐतिहासिक सीताबुर्डी फोर्ट पहुंचे। किला आम पर्यटकों के लिए खुला नहीं था, इसलिए हम भीतर प्रवेश नहीं कर सके। इस प्रकार हमारी नागपुर यात्रा धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत तीनों का अद्भुत संगम बनकर सदैव स्मरणीय रहेगी। इन 5 दिनों में हमने केवल एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता ही नहीं देखी, बल्कि भारत की प्रतिभा, संस्कृति, इतिहास, प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक विरासत को भी बहुत करीब से महसूस किया। अपने पोते की उपलब्धि इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी खुशी रही, जबकि नागपुर और रामटेक के दर्शनीय स्थल इस यात्रा को और भी यादगार बना गए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और यादगार यात्रा के साथ।